हेलो फ्रेंड, चलिएगा जुड़ जाइएगा जल्दी से। सभी लिंक शेयर कर दीजिए। आप लोग टाइम से जुड़ जाया करिए, जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए। फिर स्टार्ट करते हैं। शेयर कर दीजिए एक बार। चलिए, कैसे हैं आप सभी? कैसा लगा था आप लोग का आज का क्लास हिंदी का? सभी ने देखा होगा, और जो नहीं देखा होगा पहले क्लास देख लीजिएगा, फिर टेस्ट सीरीज दीजिएगा, ताकि आपको बेहतर एक रणनीति और एक पकड़ बने कि क्लास करने के बाद हमको ये जानना बहुत ज़रूरी रहता है कि क्वेश्चन कैसे आते हैं। क्या हमने जो पढ़ा उससे क्वेश्चन आ रहे हैं, क्या प्रीवियस ईयर में इससे क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये सबको समझना बहुत ज़रूरी है। तो अभी जैसे हमारा पहला क्लास हुआ है हिंदी का, ठीक है, जेंडर लिंक, उसी का क्वेश्चन लेके आए हैं। जितने भी प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं उन सारे क्वेश्चनों को, जितने भी इम्पॉर्टेंट हैं और आगामी एग्ज़ाम के लिए जो इम्पॉर्टेंट बन सकते हैं, उन सब क्वेश्चनों का हम लोग यहाँ संग्रह करके लेके आए हैं। ठीक है, तो आप सभी को अब क्या करना है, लाइव चैट ऑन कर लीजिएगा नीचे में, ठीक है, और उसमें एक आंसर देते जाइएगा साथ ही साथ। ठीक है, आपको 10 सेकंड का समय दूंगा, उसमें आप लोग आंसर देते जाइएगा और काउंट करिएगा कितना किसका सही होता है। जो पहले आंसर देगा उसका मैं यहाँ नाम लेते जाऊँगा, वहीं पिन कर देंगे, वहाँ नाम देते जाएंगे। ठीक है, यहाँ सबका देखना संभव नहीं है। ठीक है, तो जो पहले नाम लेगा उसका नाम वहाँ पे शो कर दिया जाएगा, कौन पहले देता है आंसर। चलिए देखेंगे। ठीक है, तो CGPSC हैंड रिटन नोट्स के यूट्यूब चैनल में मैं जितेंद्र थवाइट आप सब लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो चलिए टेस्ट स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा ये टेस्ट नंबर पहला है, इसका हिंदी का टेस्ट नंबर पहला है। ठीक है, तो जिन लोग क्लास देखे होंगे वो तो बहुत बढ़िया, जो नहीं देखे होंगे देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा व्यापम करके, व्यापम CG का। ये जो हिंदी आपको सारे एग्जाम कवर करके बनाए जा रहे हैं, टेस्ट सीरीज भी आपके सारे एग्जाम कवर करके बनाए जाएंगे। जितने भी आपके PSC के प्रीवियस ईयर के पेपर है, व्यापम के, मंडी निरीक्षक के जितने भी पुराने एग्जाम के पेपर है, सारे आपके इसमें कराए जाएंगे। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। एक बार लाइक कर दीजिए, जितने लोग देख रहे हैं सभी लोग जुड़ जाइएगा टाइम से। ठीक है, और जैसे ही आपको 5 मिनट पहले लिंक मिलता है तुरंत जुड़ जाइए करिए, 5 मिनट वेट किया करें क्लास स्टार्ट होने का। ठीक है, चलिए फिर क्वेश्चन स्टार्ट करें। और जो नए होंगे वो देख लीजिए, बैच में ऐड होने के लिए आपको ये 75 83 86 44 61 ये नंबर है, हेल्पलाइन नंबर हमारे यहाँ का। इसमें मैसेज करके आप बैच में ऐड हो सकते हैं। जो भी समस्या आप वहाँ रख सकते हैं अपनी बात को, या और किसी भी प्रकार का नोट्स चाहिए तो आप वहाँ नोट्स के लिए भी आप अपनी बात रख सकते हैं। ठीक है, चलिएगा फिर स्टार्ट करते हैं आज ही टेस्ट। और आपको लिंक में डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से डायरेक्ट बैच में ज्वाइन हो जाइए, मैसेज नहीं करना है तो आपको। ठीक है, बैच में डाल दिया हूँ अभी, नोटिफिकेशन में डल जाएगा, तो नोटिफिकेशन में जाके आप बैच ज्वाइन कर लीजिएगा इसका। ठीक है, चलिएगा स्टार्ट करते हैं जेंडर के प्रश्न। चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं, सभी स्टार्ट कर हो जाइए, लाइव चैट ऑन कर लीजिएगा, बताते जाइएगा, जो पहले बताएगा उसका नाम नोट पिन किया जाएगा। पहला क्वेश्चन है, हिंदी में अपनाए गए अंतर्राष्ट्रीय शब्दों को अन्यथा कारण न होने पर समयार्थक किस लिंग में प्रयुक्त होने चाहिए? ठीक है, क्वेश्चन क्या बोला है एक बार अच्छे से सुनिएगा। ठीक है, हिंदी में अपनाए गए अंतर्राष्ट्रीय शब्दों को अन्यथा कारण न होने पर सामान्यतः किस लिंग में प्रयुक्त होने चाहिए? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग, उभयलिंग। ठीक है, ये भी आपके प्रीवियस ईयर में पूछेगा क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं, आपको सारे प्रैक्टिस कराएंगे जो। ठीक है, चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। जल्दी से नीचे जो लाइव चैट है उसमें कमेंट कीजिए, जो पहले आंसर देगा उसका नाम यहाँ पे मेंशन किया जाएगा। ठीक है, चलिए जल्दी से कीजिए, आपको लाइव चैट में ही। ठीक है, चलिए इसका आंसर देख लेते हैं क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो याद रखेंगे पुल्लिंग होते हैं। हिंदी में जो अपनाए गए अंतर्राष्ट्रीय शब्दों को अन्यथा कारण न होने पर सामान्यतः किस लिंग में प्रयुक्त होने चाहिए? तो पुल्लिंग में होने चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, सभी लोग आंसर दीजिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, देखिए नीचे दिए गए शब्दों में से एक पुल्लिंग शब्द है, बताइएगा इसमें कौन सा पुल्लिंग है। आपको जो क्लास देखे होंगे वो बता देंगे तुरंत। नाक, जीभ, दांत, आँख, 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन में से कौन सा आएगा? इसको कराया गया है क्लास में, एक एक तो याद कराया गया है। शरीर के अंग किसमें आते हैं, स्त्रीलिंग या पुल्लिंग? बस चलिए टेस्ट का देते जाइए। ठीक है, ये आपको 2010 में पूछा गया था, प्रीवियस ईयर एग्जाम का क्वेश्चन है ये। ठीक है, सारे एग्जाम के क्वेश्चन आपको कराए हैं क्लास में, उसी से ही आएगा। चलिए जल्दी से आंसर कीजिए, तो सारे लोग कीजिए, सारे लाइव चैट में आ जाइए, लाइव चैट में आंसर दीजिए। ठीक है, और जो लाइव चैट में नहीं ऑन कर पा रहे होंगे वो कमेंट में आंसर देते रहिएगा। ठीक है, चलिए क्या होगा इसका आंसर, जल्दी से बताइए। ऑप्शन नंबर सी, दांत। याद रखेंगे कौन सा दांत क्या पुल्लिंग है। ठीक है, और ये आँख, जीभ, आँख, ये ठीक है, नाक, जीभ, आँख, ये तीनों क्या है? स्त्रीलिंग होते हैं। ठीक है, आपको क्लास में याद करवाया गया है, जो क्लास देखे होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे टेस्ट का, कौन सा शब्द हिरन का स्त्रीलिंग है?
बताइएगा हिरन के स्त्रीलिंग कैसे बनाएंगे हम लोग, कौन सा है? हिरिनी, हिरणी, हिरिनी, हिरिणी। ठीक है, मात्रा अंतर है, ध्यान से देखिएगा, आराम से आंसर करिएगा कौन से स्त्रीलिंग का शब्द है। ये भी पुराना व्यापम का ही एग्जाम का ही आया हुआ क्वेश्चन है। सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कराए जा रहे हैं आपके प्रैक्टिस के लिए, और आगामी जो आ सकता है उनके लिए महत्वपूर्ण है। उनको जो नए होंगे एक बार सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और ठीक है, चलिए बताइए, जल्दी से आंसर दीजिए। सभी लोग कमेंट कीजिए, सब लोग कीजिए ना, जितने लोग देख रहे हैं। सब लोग कमेंट नहीं कर रहे हो आप लोग। चलिए इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, याद रखेंगे हिरणी। मात्रा देख लीजिएगा, ठीक है, अच्छे से देख लीजिएगा, यही सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लिंग की दृष्टि से दही क्या है? क्लास में बताया था, बार बार पूछा जाता है आपको दही क्या है। ठीक है, प्रवक्ता भर्ती हुआ था। ठीक है, व्यापम का ही लिया गया, एग्जाम में पूछा गया है, कई बार इसको पूछा गया, कई बार एग्जाम में आया हुआ है। लिंग की दृष्टि से दही क्या है? स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसक लिंग, उभयलिंग। जो क्लास देखे हैं जल्दी से आंसर दीजिए, क्या है? जो पहले आंसर देगा उसका नाम वहाँ सो रहा होगा, पहला कमेंट का। ठीक है, चलेगा। क्या होगा इसका आंसर? सभी लोग कीजिए कमेंट, जो जानते हो बढ़िया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी पुल्लिंग है। याद रखेंगे दही क्या है? हमेशा पुल्लिंग शब्द है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की आगे बढ़ते हैं। गीदड़, अगला क्वेश्चन है हमारा, गीदड़ का स्त्रीलिंग क्या है? बताइए। गीदड़ का गिदड़िन, गिडरिनी, ठीक है, गिडरी, गिडड़िया। ठीक है, सारे मांत्रे का खेल है। चलिए बताइए क्या होगा स्त्रीलिंग, कौन सा ऑप्शन सही है? कमेंट कीजिए। चलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गिदड़ी। ठीक है, देख लीजिएगा, दोनों में बड़ी मात्रा रहता है। ठीक है, गिदड़ का गिडरी होता है। ठीक है, स्त्रीलिंग। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे बढ़े। जितने लोग देख रहे हैं एक बार लाइक कर दीजिए सभी लोग। आपको डेली ऐसी टॉपिक कराने के बाद टेस्ट लिया जाएगा, जितने भी इंपॉर्टेंट टेस्ट होगा उतने लिए जाएंगे। अगर 2 टेस्ट लेने की जरूरत पड़ेगा 2 टेस्ट लेंगे, फिर से रिवाइज टेस्ट लेंगे, मिक्स टेस्ट लेंगे संडे को। ठीक है, बेहतरीन तरीके से आपको पूरा सिलेबस कराया जाएगा। पूरा देखा करिए, लास्ट तक देखिएगा, और अंतिम में बताइए कितना क्वेश्चन सही हुआ, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा मेन कमेंट बॉक्स में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए जल्दी से। निम्नलिखित में कौन सा पुल्लिंग है? कपट, सुंदरता, मूर्खता, निद्रा। कौन सा पुल्लिंग है इसमें से बताइएगा। चलिए ऑप्शन नंबर ए, कपट क्या है? हमेशा पुल्लिंग शब्द याद रखिएगा। बाकी क्या है? सुंदरता, निद्रा, मूर्खता, ये क्या है? स्त्रीलिंग। देखिए एक क्वेश्चन से हमको 4 चीज़ याद हो गया, मूर्खता, सुंदरता, निद्रा, ये क्या है? स्त्रीलिंग। याद करते जाइए, साथ में याद करते जाइए। ठीक है, चलिए मेरे साथ बोलिए, सुंदरता, निद्रा, मूर्खता, ये क्या आपके स्त्रीलिंग है? कपट क्या है? पुल्लिंग है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे याद करेंगे अब हम लोग। ठीक है, सब क्वेश्चन को। ठीक है, क्योंकि ये याद करने वाले ज़्यादा हैं, बहुत सारे शब्दों को याद करना पड़ जाता है, जो हम आपका नियम से नहीं आता। वैसे नियम तो बता दिया हूँ सबका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? स्त्रीलिंग शब्द का चयन कीजिए। बताइएगा स्त्रीलिंग कौन सा है? अपराध, स्वदेश, अध्याय, स्थापना। चलिए बताइए जल्दी से कमेंट कीजिए, क्या है स्त्रीलिंग इसमें क्या? चलिए जल्दी से कमेंट कीजिए ना सभी लोग, लाइक कर दीजिए और सभी। चलिए स्त्रीलिंग का क्या है? ऑप्शन नंबर डी, स्थापना। स्थापना क्या है? स्त्रीलिंग। चलिए अब याद कर लीजिए, जिनको नहीं पता था बढ़िया बात है, अब याद कर लीजिए, अब गलती मत कीजिएगा जो गलत कर लिए। स्त्रीलिंग शब्द का चयन कीजिए, तो क्या है? स्थापना क्या है? स्त्रीलिंग है। बाकी बच गया वो क्या है? फिर पुल्लिंग है, याद कर लेते हैं। चलो, अपराध क्या है? पुल्लिंग है। स्वदेश क्या है? पुल्लिंग है। अध्याय क्या है? पुल्लिंग है। ठीक है, और स्थापना क्या है? स्त्रीलिंग है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिएगा अब इसमें आपको बताना होगा कि डिफरेंस क्या है, कौन सा जोड़ा सही नहीं है। एक स्त्रीलिंग का बताना है, एक पुल्लिंग, जैसे बालक का बालिका, ठीक है, माली का मालिनी, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग जोड़ी, गूंगा का गूंगी, नर और नारी। तो इसमें आपको बताना है कौन सा सही नहीं है, बताना है कौन सा सही नहीं है, बताइएगा कौन सा सही नहीं है, बताइए इसमें का। ठीक है, 3 तो सही है, 1 तो गलत है, तो गलत को बताना है कौन सा गलत है। चलिए तो मस्त क्वेश्चन है, इसमें कमेंट कीजिए सभी लाइव चैट में, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए सभी। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर बी, ये क्या है? गलत है, माली का मालिनी नहीं होता। ठीक है, तो बाकी को याद कर लेते हैं। बालक का क्या होगा? बालिका सही है। गूंगा का गूंगी होगा। नर का नारी होगा। ठीक है, माली का मालिनी नहीं होता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे बढ़े। ठीक है, अब इसमें से बताइएगा कौन सा गलत है। भगवान का भागवंती, गधा का गधी,
देवी का देव का देवी, नाला का नाली, कौन सा गलत है बताइएगा, कौन सा गलत है ये बताना है आपको, ठीक है, कौन सा जोड़ी गलत है। चलिए बताइए, एकदम आसान सा क्वेश्चन है, चलेगा। क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर ए, भगवान का भागवती नहीं होता, ठीक है, भगवान का भागवती नहीं होता, बाकी सब सही है। देख लीजिए, गधा का गधी, नाला का नाली, देवी का देव का देवी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करने का प्रयास करेंगे, सब लोग जल्दी जल्दी आंसर देते जाइएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, हिरण का हिरणी, पुत्र का पुत्री, तनुज का तनुणी, लाला का लालाइन। अब बताइए इसमें का भी कौन सा सही नहीं है, कौन सा गलत है, कौन सा जोड़ी, ठीक है। चलिए क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर सी, तनुज का तनुणी नहीं होता, ठीक है, याद रखेंगे। बाकी सब सही है, हिरण का हिरणी, पुत्र का पुत्री, लाला का ललाइन होता है, ठीक है। कई बार पूछा जाता है लाला का स्त्रीलिंग क्या होगा, ललाइन होता है, याद रखें। लाला का बहुत लोग क्या लिख देते हो आप लोग, लाला का लाली, ठीक है, लाला का लाली लिख देते हो तो गलत हो जाएगा, 2 नंबर कट जाएगा आपका। लाला का लाली नहीं लिखिएगा, ठीक है, लाला का ललाइन होता है, ठीक है, देख लीजिएगा, ठीक। चलिए तो ये इसका क्या हो जाए, तनुज, तनुज अर्थात क्या होता है, देखिए पुत्र है तनुज का, और स्त्रीलिंग क्या होगा, तनुजा होता है। क्या होता है इसका स्त्रीलिंग, ये भी बता दूंगा, पीछे क्लास में बताना भूल गया, पीछे क्वेश्चन में क्या सही होता है। तनुज से क्या होता है, तनुजा, याद रखेंगे, ठीक है। तनुज का तनुजा, यहाँ तनुणी लिख ले, इससे गलत हो गया। और पुत्र का पुत्री तो होता ही है, ठीक, हिरण का हिरणी ही होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुल्लिंग शब्दों का चयन कीजिएगा आप, ठीक है, बताइएगा पुल्लिंग शब्द कौन सा है, ठीक है, चलेगा। सूचीपत्र, दवात, किताब, पुल्लिंग, क्या बताना है आपको, पुल्लिंग बताना है, पुल्लिंग, ठीक है, पुल्लिंग, पुल्लिंग बताइएगा, मेल शब्द क्या है। चलिए जल्दी से कमेंट कीजिए सभी, लाइव दिया करिए टेस्ट, मज़ा आता है लाइव टेस्ट में, जब आप दोगे तो सोचने का मौका मिलता है। अगर लाइव नहीं देना होगा तो भी बताइए, डायरेक्ट अपलोड कर देंगे क्लास बना के, तो उसमें देख के प्रिवाइज करोगे, ठीक है। चलिए क्या होगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर ए, सूची पत्र क्या है आपका, मेल है, ठीक है, बाकी सब फीमेल है। दवात क्या है आपका, फीमेल है। कुर्सी क्या है आपका, फीमेल है। किताब क्या है आपका, फीमेल है, याद रखेंगे, ठीक है। किताब क्या है, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, किताब क्या है, फीमेल, ठीक है, आरआरबी, रेलवे, ये सब में पूछा गया है इसको, किताब को, ठीक है। पुल्लिंग स्त्रीलिंग है किताब, तो याद कर लीजिए, दवात, कुर्सी, किताब, ये क्या है, स्त्रीलिंग है, और सूची पत्र क्या है, पुल्लिंग है। हम लोग टेस्ट के माध्यम से बहुत सारे शब्दों को याद कर लेंगे, चलेगा। फिर से बताइएगा इसमें पुल्लिंग कौन सा है, ठीक है, मेल बताइएगा। सरसों, मकई, सारस, मूंग, अनाज का नाम आपको याद करवाया हूँ, और उसमें आपको एक्सेप्शन था, जो अपवाद था उसको भी याद करवाऊँ, उसी में से आया क्वेश्चन, बताइए, ठीक है। ये भी रेलवे आरआरबी में पूछा गया है, व्यापम में पूछा गया है, चलिएगा बताइए तो कौन सा पुल्लिंग है। तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, सारस, सारस पुल्लिंग है, क्यों, ठीक है। हम लोग स्त्रीलिंग का पढ़े थे, क्या क्या स्त्रीलिंग है, तो देखिए सरसों क्या है, फीमेल है। मकई क्या है, फीमेल है। मूंग क्या है, फीमेल है। और जो सारस होता है ये क्या है, मेल है आपका, ठीक है। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। कैसा लगा टेस्ट, क्वेश्चन सही है, चलेगा। बताइएगा इसमें से कौन सा फीमेल है, मेल ही बताए ना आपको, मेल बताना है, मेल कौन सा मेल है ये बताइएगा। बर्फी, हठ योग, मलाई, साधना, इसमें से कौन सा पुल्लिंग है बताना है, पुल्लिंग। चलिए बताइए जल्दी से। चलिए क्या होगा इसका आंसर, सभी कमेंट कीजिए, लाइव चैट में नाम बताया जा रहा होगा, जो पहले देगा आंसर। सभी लोग अच्छा प्रयास कर रहे हैं, सभी लोग कमेंट कीजिए, जितने लोग भी देख रहे हैं सभी कमेंट नहीं कर रहे हैं, सभी आंसर दीजिए, गलत हो या सही, सीखते जाइए, याद करते जाइए। चलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हठ योग क्या है आपका, मेल है। साधना क्या है आपका, फीमेल है, याद करते जाइए, साधना फीमेल। मलाई, मलाई खाते हो, मलाई क्या है, फीमेल है, ठीक है। बर्फ़ी भी क्या है, फीमेल है, तो जब मलाई हो गया, बर्फ़ी हो गया, आइसक्रीम हो गया, ये सब क्या है, फीमेल है। साधना क्या है, फीमेल है। हठ योग, जो हठ योग होता है वो आपका मेल है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की आगे बढ़ें। अब बताना है कौन से शब्द स्त्रीलिंग नहीं है, बताना है, फिर से वही बताना है। अब स्त्रीलिंग नहीं है मतलब 3 स्त्रीलिंग होंगे आपके, तो इसमें क्या याद हो जाएगा, हम लोग 3 स्त्रीलिंग याद हो जाएगा और एक मेल याद हो जाएगा। तो मेल कौन सा है वो बताना है आपको, मतलब जो स्त्रीलिंग नहीं है। देखिए घुमा पूछते हैं, अभी भी हम लोग पुराने क्वेश्चन पढ़ रहे थे तो क्या पूछा था, कौन सा पुल्लिंग है, अब यहाँ पूछ दिया कौन सा स्त्रीलिंग नहीं है, अब बताना है मेल ही है, ठीक है। शब्दों का खेल रहता है, समझिएगा उसको। चलिए क्वेश्चन है आपका, झुरमुट, अंत्येष्टि, इच्छा, उपासना।
अब इसमें से हमको बताइए एक तो जो फीमेल नहीं है, अर्थात 3 फीमेल होगा, एक पुल्लिंग हो, तो पुल्लिंग को बताना है। क्वेश्चन क्या दिया जाएगा आपको, कौन सा स्त्रीलिंग नहीं है। चलिए बताइए जल्दी से कमेंट कीजिए, कौन सा स्त्रीलिंग नहीं है अर्थात कौन सा फीमेल है। चलिए जल्दी से बता दीजिए। ऑप्शन नंबर ए झुरमुट, याद रखेंगे झुरमुट क्या है आपका मेल है, बाकी सब क्या है फीमेल है। चलिए याद कर लेते हैं, झुरमुट क्या है मेल है, अंत्येष्टि क्या है फीमेल है, उपासना क्या है नाम भी लेता है उपासना फीमेल ही है, इच्छा, इच्छा भी क्या आपका फीमेल है। तो देख ले 3 फीमेल है, अंत्येष्टि ठीक है, उपासना, इच्छा ये आपके फीमेल है, और जो झुरमुट है वो आपके मेल है। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। फिर से बताइएगा कौन सा फीमेल नहीं है, अर्थात 3 फीमेल है 1 मेल है। चलिएगा क्या है आपके शब्द क्या है, ठीक है, उलझन, एकता, डमरू, अनबन। ठीक है, बताइए इसमें का कौन सा शब्द पुल्लिंग है अर्थात स्त्रीलिंग नहीं है। चलिएगा जल्दी से कमेंट कीजिए ना आप लोग इसको नाम से भी पकड़ सकते हैं। ठीक है, स्वाभाविक से बात है, सभी लोग बता देंगे, सही आंसर दे रहे हैं सभी। ठीक है, क्या है डमरू, ऑप्शन नंबर सी। डमरू क्या किसके नाम रहता है, हमेशा मेल का नाम रहता है ना, लड़के का। किसी लड़की का डमरू नाम सुने हो क्या, नहीं, तो ये फीमेल शब्द है। ठीक है, उलझन क्या है आपका फीमेल, ये देख लीजिए उलझन क्या है फीमेल, फीमेल लोग भी उलझते हैं ना। ठीक है, तो ऐसे क्या कोई भी लॉजिक बना लीजिए करिए याद करने के लिए, ताकि दिमाग में कभी उलझन शब्द देखे तो आपके दिमाग में उलझाते कौन है, तो फीमेल लोग क्या उलझते हैं, तो क्या है फीमेल शब्द स्त्रीलिंग। ठीक है, एकता तो नाम ही रहता है फीमेल। अनबन तो जनरली देखो किनका किनके से लड़ाई होता है, महिलाओं लोग का ज़्यादा लड़ाई होता है, तो अनबन कौन कहते हैं फीमेल लोग। ठीक है, एक घर के एक घर से नहीं बनते रहता, तो अनबन में याद कर लीजिए फीमेल शब्द। तो उलझन, एकता, अनबन ये सारे फीमेल शब्द हैं, और डमरू क्या है मेल शब्द है। तो हमारा आंसर क्या होगा डमरू एम। ठीक है, कौन सा फीमेल नहीं पूछा था। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। कवि शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको स्टार लगा लीजिए, स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए, सबको पता भी होगा, हजारों बार पूछा गया है क्वेश्चन में। ठीक है, कवि शब्द का स्त्रीलिंग क्या है, कवित्री, कवियत्री, कविनी, कविनी, कवित्री। ठीक है, कई लोग तो ऑप्शन पढ़े भी नहीं आंसर लगा दिए साथ से। चलिएगा बताइए तो कवि शब्द का सही स्त्रीलिंग पता है तो भी सभी लोग कमेंट कीजिए, कौन सा वाला सही है। ऑप्शन नंबर बी कवित्री, देख लीजिए मात्रा को भी देखिएगा। ठीक है, कवि में छोटी मात्रा यह नहीं रहती, कवियत्री रहती है। ठीक है, बड़ी मात्रा। ठीक है, चलेगा आगे क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा पुल्लिंग है, मेल शब्द बताना है। ठीक है, दया, घुटना, जड़ता, बुढ़ापा, ये 4 शब्द दिए हुए, इसमें कौन सा आपका मेल बताना है, मेल कौन सा है। तो एक मेल याद कर लेते हैं, 3 फीमेल याद कर लेंगे इस क्वेश्चन से भी। चलिए तो कमेंट करके बताइए कौन सा है मेल, और सभी लोग लाइक कर दीजिए जितने लोग देख रहे हैं एक बार। और सभी लोग आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि एक बार जरूर शेयर कर दीजिएगा अपने व्हाट्सएप स्टेटस में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें और हमको एक मोटिवेट मिले, और हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर क्वेश्चन ला सके और बेहतरीन से बेहतरीन क्लास ला सके एकदम नोट्स के साथ। ऐसा क्लास आप लोग का कंटिन्यू किसी भी यूट्यूब चैनल में यूट्यूब वाले नहीं पढ़ाते, निःशुल्क, पूर्णतः निःशुल्क लिया जा रहा है, कोई पेड कोर्स नहीं चलाया जाता हमारे द्वारा। ठीक है, पूर्णतः निःशुल्क क्लास कराई जा रही है। ठीक है, तो आप लोग का भी फ़र्ज़ है, सपोर्ट कीजिए हमें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, ताकि आप लोग का और बेनिफिट हो सके, फ़ायदा आप ही लोग को होना है। ठीक है, चलिएगा हमको तो थोड़ा सा प्यार दीजिए, क्या सब्सक्राइब और शेयर करके, ताकि ज़्यादा लोग देखें, हमको ज़्यादा मोटिवेट। चलिए इसका आंसर दे दीजिए। तो पहले निम्नलिखित में कौन सा शब्द पुल्लिंग है बताइएगा। चलिए क्या होगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर डी बुढ़ापा। बुढ़ापा क्या है आपका मेल है पुल्लिंग। ठीक है, बुढ़ापा क्या है मेल है पुल्लिंग। घुटना क्या है याद कर लीजिए फीमेल, घुटना क्या है पढ़े भी थे ऐसे भी, शरीर का अंग क्या होता है फीमेल आता है। ठीक है, कुछ को छोड़ के कुछ का एक्सेप्शन भी पढ़े थे। दया क्या होता है फीमेल है, जड़ता क्या होता है फीमेल है। ठीक है, तो बुढ़ापा क्या है पुल्लिंग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। चलिएगा इतने ही क्वेश्चन लिए थे अभी। ये आपका आज टेस्ट था कि कैसा टेस्ट हो रहा है, अच्छा लग रहा है कि नहीं, कुछ चेंजेस करना है, कैसे करना है बोल के आज कम क्वेश्चन लिए गए थे। इसका पार्ट 2 बना देते हैं, और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है भी इसमें का बचा हुआ है। ठीक है, जेंडर का। तो आज इतने ही रखते हैं, ज़्यादा लंबा नहीं करते। बताइएगा टेस्ट कैसा रहा, फिर नेक्स्ट टेस्ट को और लंबा करेंगे और ज़्यादा बेहतर से बेहतर करेंगे। आप लोग को सजेशन दीजिए, जैसा भी आपका सजेशन होगा उस हिसाब से काम करेंगे। ठीक है, सारे क्वेश्चन आप ही लोगों के लिए था जितना आज सुबह पढ़े थे। तो एक बार आप लोग देख लीजिए, जो अभी तक क्लास नहीं देखे हैं, आपका आज 3 क्लास हो गया। ठीक है, 2 हिस्ट्री की क्लासेस जल्दी गई थी। देखिए हिस्ट्री का क्लास दोबारा लाइव नहीं लिए, क्योंकि हिस्ट्री में ऐसा क्या चीज़ पढ़ा है जो अपडेट हो,
पढ़ा तो चुके, इतना अच्छे से मेहनत करके सर पढ़ाए हैं, नोट्स के फॉर्म में हैं, तो उसी को हम लोग क्लास को आपको 2-2 करके दे रहे हैं। फिर से पेड क्लासेस का क्लास था, उसका आप लोग को निःशुल्क दिया जा रहा है, ठीक है। तो उसको क्लास देखिए, पेड क्लास है, आपको डेली मिल जाएगा बैच में, उसको देखते जाइए। उसको दोबारा पढ़ाने का समय करने का वेस्ट नहीं करते, समय बर्बाद करने, क्योंकि ज़्यादा समय नहीं है आप लोग के, जो मंडी निरीक्षक कर देंगे, ठीक है। तो उसको आप लोग रिकॉर्डेड क्लास कीजिए, और जो एक्स्ट्रा नया क्लास है उसको हम लोग लाइव क्लास में देते जाएंगे आप लोग को, ठीक है। तो एक बार देख लीजिएगा, सीजी हिस्ट्री का 2 क्लास हो चुका है, बैच में मिल जाएगा। नहीं मिला होगा तो आप हेल्पलाइन नंबर में कोई भी दिक्कत हो, क्लास ही आप पूछ सकते हो, आपको लिंक शेयर दे दिया जाएगा। नोट कर लीजिए एक बार, 7583864461, इसको सेव करके रख लीजिएगा, ठीक है। अपने व्हाट्सअप कॉन्टैक्ट में सेव करके रखिए, कोई भी दिक्कत होता है इसमें पूछ सकते हो। तो कैसा लगा क्लास एक बार कमेंट करके बताइए, ठीक है। और टेस्ट सीरीज इसी प्रकार से लाइव में करेंगे कि अपलोडेड क्लास चाहिए, अपलोडेड टेस्ट सीरीज चाहिए, जल्दी जल्दी क्वेश्चन के साथ, जैसे भी आप लोग बताइएगा आज की क्लास का फीडबैक, ठीक है। और लाइक कर दीजिए और एक बार शेयर कर दीजिए। चलिए जाते जाते आप एक बार शेयर का बटन दबाइए और सीधा व्हाट्सअप में जाके एक बार लिंक अपने स्टेटस में शेयर कर दीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के लिए कल के लिए। और हैप्पी होली आप सभी लोग को। शुरू बोलना भूल गया तो उस क्लास में, सबको अच्छे से होली मनाया होगा। तो इस बार होली की शुरुआत आप लोग अपने पढ़ाई से कीजिए, ठीक है। स्टूडेंट लोग की क्या होली, ठीक है, जब जॉब ही नहीं रहेगा तो, और जॉब रहा तो हर दिन होली, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। होली स्पेशल आज से पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए हमारे साथ। धन्यवाद।